नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल ये कि लगातार तेजी 5 दिन की तेजी के बाद जो बिकवाली आई है, क्या ये और गहरा सकती है? क्योंकि 24,900 का लेवल भी तोड़ दिया है निफ्टी ने। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, जिन सेक्टर्स में तेजी बनी हुई है, खासतौर से ऑटो के अंदर, ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर, वहाँ पर क्या करें? इसके गिरावट क्या खरीदारी का मौका हो सकता है या फिर वहाँ से अब एग्जिट करने का मौका जो है वो तलाशना चाहिए? इसके अलावा आपके भर भर के सवाल हैं, उनके उत्तर भी मिलेंगे। कुछ एक विशेष सेक्टर को लेकर के भी बातचीत होगी। तो तमाम खास चीज़ें रहने वाली हैं अगले 2 घंटे, 1.5-2 घंटे के आसपास। मुझे 2:40 तक समाप्त करने को कहा गया है, तो कोशिश करेंगे सब कुछ समेटा जाए इन्हीं समय में। और विशेष मेहमान के तौर पे रचित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विशेष चर्चा में। और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शानदार लग रहा है सर। और आज प्रदीप जी ने बड़ा खेल किया। सुबह 10 बजे के शो में 10 कॉल दी उन्होंने और 10 में से 9 में जो है तुरंत का तुरंत 40 मिनट में 10 कॉल में से 9 में उन्होंने टारगेट हिट किए। बाद में 10वां भी हिट हो गया। तो आज तो मतलब आप भी कुछ अगर देखिएगा, अगर मतलब आज तो ऐसी कृपा बरस रही है बोनस के ऊपर कि जो मतलब उसके बाद विभू जैन जी जुड़े, उन्होंने 1 काउंटर 2 काउंटर बताया, वो भी तुरंत टारगेट हिट। तो बोनस पे आज जो है कृपा बनी हुई है। अगर आपको भी कोई ऐसा काउंटर दिखाई दे तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब तुरंत टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर, बाजार को लेकर के आज की प्रॉफिट बुकिंग बनती भी थी, वीकेंड का दिन है, लेकिन क्या कोई लेवल्स के को अगर ध्यान में रखें तो, क्योंकि बिल्कुल आर पार वाले सिचुएशन पे हम लोग हैं, बॉर्डर पे, तो क्या कोई घबराने या चिंता करने वाली बात है जिस तरीके से 24,900 के भी नीचे फिसला है बाजार? या फिर आपको लगता है ठीक है, इतनी तेज़ी के बाद 150, 100, 150 पॉइंट अगर टूट भी गया, 100 पॉइंट, तो क्या दिक्कत है? क्योंकि करीब 600 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आ चुकी है बाजार के अंदर। तो कैसे देख रहे हैं आप? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहली बात, कृपा। सर, कृपा देखिए, प्रदीप भाई हमेशा T20 और फास्ट रन के लिए फेमस रहे हैं। वो तो कई बार मान लीजिए कि पिच थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जिसमें उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन। और विभू सर को भी मतलब मैंने देखा है बहुत बार, और वो भी एक अच्छे एक्सपर्ट हैं जो कि टाइमली ऐसा एनालिसिस कर पाते हैं। बट सर, मैं इनफेमस हूँ अपने शनि के साथ, और सर कल तो शनि अमावस्या भी है, तो मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव आदमी हूँ नहीं। मैं सर बहुत ठंडा करके खाने वाला आदमी हूँ, आराम से चलने वाला आदमी हूँ। कहाँ मेरे से ऐसी उम्मीदें कर रहे हैं कि वो होता है ना सर, बुलडोजर सिर्फ सड़क बिछाने के काम में आता है, गाड़ियां जो होती है वो भागती है, बुलडोजर सिर्फ सड़क बिछाने का काम करता है। उसको आप भागने के लिए बोलेंगे किसी घर, ऑफिस, जंगल में घुस गया तो फालतू प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या फायदा सर? और वैसे भी देखिए, बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे ना फ्राइडे को शो करना, क्योंकि मार्केट कंडीशन जब भी ऐसी दिख रही होती है ना, तो ये सोच के कहीं ना कहीं मन को शांति मिल जाती है कि चलो फाइनली शुक्र है, शुक्रवार है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। कुछ देर का पेन और बचा है। और सर देखिए, अगर हम आज के करेक्शन को स्टडी करें तो कल हमने आपके शो के माध्यम से एक बात कही थी कि बैंक निफ्टी, जब हमने शो स्टार्ट किया था कल का, करीबन 200 सवा 200 पॉइंट पॉजिटिव थी। और मैंने तब भी आपको कहा था सर, आई एम एक्चुअली नॉट कन्विंस्ड। और उसके पीछे का कारण था कि आप देखें, बैंक निफ्टी के लिए और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आना चाहिए था। एक री रेटिंग के लिए जा रहे हैं सेबी का, जिस तरीके से नया नॉर्म आया है, उसके बाद कुछ बैंकिंग स्टॉक्स कुछ इंडाइसिस से बाहर हो जाएंगे और उनका सेलिंग प्रेशर आना लाजमी था। कल जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, मैं खुद सरप्राइज था और शो में ये बात बोली भी थी। और आज आप देखें, मेजर ड्रैगर्स जो है उसमें आपका HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स हैं। कुछ आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज देखें थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है आफ्टर द रन अप दैट इट हैज शोन ऑल थ्रू आउट द वीक। वो भी आज एक करेक्टिव फेज में है। अभी निफ्टी जिस तरीके से चल रही है, मैं वापस से, जो आपने शो के स्टार्टिंग में अभी एक बात बोली कि क्या ये एक नॉर्मल फिनोमिना है या डरने की बात है? देखिए, डरने की बात एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगती है। उसके पीछे का कारण कि 24,800 के ऊपर जब तक हम मेंटेन कर रहे हैं तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 25,250 जो ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने आपको एक लेवल हमने कम्युनिकेट किया था,
वो लेवल सर कहीं ना कहीं लगता है अभी तक इंटैक्ट है, जब तक हम 24,800 के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, जब तक 55,050 के ऊपर मेंटेन कर रही है बैंक निफ्टी, एक वापस आपको अपसाइड देती हुई दिखेगी। आज के लिए थोड़ा सा एक ट्रिगरिंग फैक्टर इंडिया विक्स आप देखें, बहुत टाइम के लो से जो इसने कल रजिस्टर किया था, आज थोड़ा उठने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ज्यादा अलार्मिंग नहीं है, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं सर ऑटो सेक्टर या एफएमसीजी, क्योंकि आज एफएमसीजी इंडेक्स भी आप देखें और 1% करेक्ट करके बैठा हुआ है। सर आप एक चीज देखिए, पूरे वीक में आपने जो रनअप किया है, कितने ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अपने 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई भी टच किया था मंडे और फिर ग्रेजुअली ट्यूसडे और ऐसे करते हुए। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आना लाजमी है। जो ट्रेडर्स हैं उनको हम थ्रू आउट द वीक बोल रहे थे कि इन स्टॉक्स में अगर आपने फंड डाला हुआ है और अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज अपना कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करें। इन्वेस्टर्स को कहीं भी चिंता करने की बात नहीं है, इन्वेस्टर्स बने रहे, और ट्रेडर्स जिन्होंने पोजीशन काट ली है वो कंफर्टेबली बैठे, जिन्होंने नहीं काटी है अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढे और वीकेंड के लिए अच्छे से निकले। अच्छा पैसा बना है इस वीक और उसको एंजॉय करें वीकेंड। इस वीक अच्छा पैसा बना, आज लोगों ने सुबह के शो में अच्छे पैसे बने, एंजॉय कीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। बहुत सारे हमारे प्राइम मेंबर जुड़ रहे हैं, तो राधा कृष्णा जी हैं, इसके अलावा कुशल जी हैं, संतोष रावल जी हैं, आप सभी का वेलकम टू द फैमिली सर। और आप लोग ऐसे ही अपने संख्याबल को बढ़ाते रहिए। सर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ करके सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो एक एक करके फटाफट कोशिश करते हैं, कुछ एक सवालों को, कुछ एक क्या ज़्यादातर सवालों को उत्तर लेने की। सन फार्मा से शुरू करना चाहेंगे। सेजल राउत जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म व्यू है और करें सेल करें होल्ड करें या एवरेज। 1668 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है। अभी अगर सन फार्मा पे अगर एक सरसरी निगाह डालते हैं तो अभी 1643 का भाव देखने को मिल रहा है, तो इनको 20-25 रुपये का लॉस हो रहा है, ज़्यादा लॉस पे नहीं है इस भाव पे। तो अभी क्या करना चाहिए सर फार्मा को लेकर के, अभी व्यू क्या है आपका? क्या होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि लगातार टिप्पणियां जो है वो अमेरिका से आती रहती हैं, वो थोड़ा सा हिचकोले खाते रहते हैं शेयर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर कल भी कमेंट्री आई जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी, मतलब आप बोलिए था पीस फॉर यूक्रेन गोज थ्रू न्यू दिल्ली, मतलब क्या ही उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। और ये अब कर रहे हैं, मेरे को समहाउ ऐसा लगता है, बट हम देखें ना सर, हम बहुत ज्यादा हद तक एक बॉटम पे पहुंच चुके हैं। इनकी जितनी भी हरकतें थी ना वो अब हम डिस्काउंट करके बैठे हुए हैं। और सर एक और चीज मैं आपको बताऊं, फार्मा, क्योंकि हम फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं, देखिए एपीआई सप्लाई में वैसे भी हमारा कोई हाथ है नहीं। हम क्या सप्लाई करते हैं यूएस में? जेनेरिक मेडिसिन करते हैं विद पार्टनरशिप विद चाइना, इन द सेंस कुछ पोर्शन चाइना करता है, कुछ पोर्शन हमारा होता है। और जेनेरिक मेडिसिन में जितना डाउनसाइड और जितना रिस्क हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक, आज तक की जो न्यूज है, डिस्काउंट होती हुई दिख रही है। अब इनकी पोजीशन के लिए मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा और लोअर लेवल देखने को मिले, कहीं ना कहीं 1615, और मैक्सिमम डाउनसाइड जो आपको देखने को मिल सकता है 1588। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू चूज। आपके लेवल से अभी बहुत ज्यादा नीचे है नहीं। अगर 1588 तक, 1588 तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो फिर इसमें आराम से बने रहें। हल्का सा एक रेजिस्टेंस जो करंट लेवल पे जो भाव चल रहा है आपकी बाइंग प्राइस के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो पहला लेवल खुल के आएगा वो आएगा 1700 का, और 1700 के बाद आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है मीडियम टर्म में, जो कि 1780 तक भी लेके जा सकता है। अभी बहुत ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, अगर 1588 तक देख सकते हैं तो फिर पोजीशन बना के रखें। अदरवाइज आपको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है और अभी 20-22 रुपए लग रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन दैट केस अगर ये आज क्लोजिंग आपको 1632 के नीचे देता है तो एक बार आप एग्जिट भी ले सकते हैं, 1588 तक आ सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। और स्वरूप नंदी जी का अगला प्रश्न लेते हैं, और स्वरूप नंदी जी कह रहे हैं सिलीगुड़ी से हैं। नमस्कार विपुल सर, रचित सर, नमस्कार आपको भी सर। 2 शेयर हैं इनके पास और दोनों ही ऑटो इंसलरी से जुड़े हुए हैं। एक तो है यूएनओ मिंडा, जिस पर आपने एक बार शायद कॉल भी दी है सर, और दूसरा है एक्साइड 373 पर एक्साइड है, और यूनो मिंडा इन्होंने 1069 पे ले रखा है। अभी यूनो मिंडा जो है वो चल रहा है 1255, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। शानदार मोमेंटम बन रहा है सर यूनो मिंडा में। क्या इंट्राडे में कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे? अभी जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अभी 1255 के आसपास है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्योंकि ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
सर उनो मिंडा की इनकी जो प्राइस है ना वो भी कहीं ना कहीं जहां पे हमने सजेस्ट किया था उसके आसपास की, ऐसे थोड़ा सा लोअर लेवल पे सजेस्ट किया था। और सर उनो मिंडा आप देखिए क्लियर एग्जांपल है कैसे बदनाम किया जाता है। एक आदमी को बेचारा आता है टीवी पे बोलता है कि उनो मिंडा खरीद लो, फिर उनो मिंडा सोने चला जाता है और सोते कल सोते कल आपने सर टिप्पणी देखी आपके लिए, आपने उस पर तो नहीं बताया कुछ, उस पर कितनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आई हैं आपके लिए कल वाले शो नहीं पे। नहीं वो भी बात करूंगा हाँ सर, वो भी हाँ। जब हम 2:30 बजे वाला शो करेंगे ना सर उस पर मैं बात करूंगा। ओके। बट जो मैं बता रहा हूँ सर, वो मेरा शनि वाला फैक्टर था ना, वो बिल्कुल उनो मिंडा पे है। आप देखिए लोअर लेवल्स पे इसने 1040 पे सपोर्ट लिया और अब इसने चलना चालू किया है। और सर अगर जितने भी हमारे दर्शक हैं वो कुछ कुछ टीवी चैनल देखेंगे तो आज इसकी बात भी हो रही थी और अब इसके 1800 के टारगेट आना चालू हो गए हैं। मैं इतनी सी चीज बोलूंगा कि अभी आप क्योंकि होल्ड कर रहे हैं, आपने लोअर लेवल देख लिया है, सो लेट्स वेट फॉर द रिवॉर्ड। यहां पे जिस तरीके से चल रहा है 1360 का पहला लेवल आएगा 1360 रुपए, वहां पे अगर आप चाहें तो स्लाइड प्रॉफिट बुक करिएगा। और वैसे अगर ओवरऑल देखें मीडियम टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूं 1560, 1560 से 1640 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने इतना लंबा समय इसको दिया है, थोड़ा सा और होल्ड करें, आपको अच्छा रिटर्न ये देके जाएगा। जब 300-400 रुपए ऊपर के टारगेट आप दे रहे हैं तो जो लोग नया खरीदारी करना चाहें वो खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? सर देखिए नई खरीदारी के लिए मैं इनको एक चीज बोलूंगा, जो भी खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखें ये अभी जिस रेंज में है ना लोअर लेवल पे बहुत बार आ जाता है। तो कहीं भी अगर आपको 1220 पे मिलना चालू हो, 1220 से आप इसको खरीदना चालू कर दें। एंड लुकिंग एट द पास्ट मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, 1220 पे लेके आप जो चालू करेंगे उसको 1140 तक कंप्लीट करेंगे। हर 10-20 रुपए के डाउन साइड में 10 से 15% अपनी पोजीशन बनाइए। और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक जो है ये चलता चलता कब घूम जाता है ना, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। मतलब जैसे हमने जिस लेवल पे इस पे बाय कॉल दी थी उस टाइम ये ब्रेकआउट ही कर रहा था, 1120 1110 ऐसी कोई रेंज थी। और उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद ये चला। तो ये चलता चलता मतलब ये घोड़ा नहीं होता सर, ढाई वैसे चलता है कुछ, मतलब चेस में जो चीज होती है वैसे ही ये कुछ मूव करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो लोअर लेवल पे आपको मौका मिल सकता है, 1220 से अपने बाइंग चालू कर सकते हैं। ओके, एक्साइड इंडस्ट्रीज एक और सर बहुत बार बात, कल भी शायद बात हो रही थी आपसे, 373 के आसपास इन्होंने लिया हुआ। अच्छी बात ये प्रॉफिट में है और आज भी 398 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर? 20-25 रुपये बन रहे हैं, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और एक्साइड पे बहुत लोग अब एक्साइटेड हो रहे हैं खरीदारी करने के लिए, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? सर एक्साइड भी उन चुनिंदा काउंटर्स में से है जिनमें हम लोअर लेवल पे हमेशा एडवोकेट करते थे कि आप प्लीज इसमें खरीदिए, और अच्छा है ये आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब इन्होंने जो ले रखा है मैं इनको 2 लेवल सुझा देता हूं सर। ये 398 रुपए चल रहा है, 412 रुपए पे हल्का सा थकेगा। 412 रुपए पे अगर ये थकता है और वहां पे ये निकलना चाहे, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो ये चाहे तो वहां पे अपना पोजीशन बुक कर ले। बट सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, अगस्त के इस पूरे वीक में जिस तरीके से एक्साइड में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली है, 412 का लेवल जैसे ही ये तोड़ेगा, अब नेक्स्ट लेवल ये खोलेगा और 468 रुपए 468 तक जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा समय और देंगे ना तो ये रिटर्न बेटर देगा, और मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं, और नहीं चाह रहे तो 412 पे प्रॉफिट बुक करके भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और अगली बात के लिए अगले दर्शक जो हमारे हैं वो 2 प्रश्न आ गए हैं। इनमें से एक प्रश्न जो है हम अभी अपना जब सेगमेंट करेंगे उसमें ज़रूर आएगा ये, और ये मणिदेव जी का है। SJVN और जमुना ऑटो, जमुना ऑटो पे आज भर भर के सवाल 10 बजे आए। डिस्कस शायद एक बार हुआ था या नहीं हुआ था, या पता नहीं या हो पाया था, लेकिन सवाल काफ़ी थे। बहुत लोग हैं जो कि थोड़ा सा लॉस में आ गए हैं, इसलिए भी सवाल कर रहे हैं। इनका सवाल लेकिन फ्रेश बाय को लेकर के है। अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ जमुना ऑटो 102.50 के आसपास, और SJVN ये खरीदारी करना चाह रहे हैं इस पे। लेकिन अभी डिटेल में अगर इसका एनालिसिस सुनना है तो फिर आप संडे का वेट कीजिए, लेकिन वैसे आपको जानकारी मिल जाएगी। इस सेगमेंट अभी हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सर अभी के लिए क्या करें जिनके पास है? बड़ी मुश्किलों के बाद SJVN 100 के नज़दीक दिखाई दे रहा है। आपकी इन दोनों पे टिप्पणियाँ? सर देखिए कल भी हमने इसके लिए बात करी थी, तब भी यही बात बोली थी कि आप अगर लोअर लेवल्स पे ले रखा है
104 रुपए के आसपास आए, वहां पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 104 रुपए पे ये थोड़ा सा रुकता हुआ दिख सकता है। 104 रुपए पे रुक के अगर ये लोअर लेवल्स पे जाएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, अभी नहीं। और इसमें सर आज मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होके, क्योंकि कुछ कुछ इसका स्टडी कर रहा था, इसमें भी ना सर अगस्त के महीने में बहुत अंडरटोन वैसा रखा है, मगर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। 106 रुपए के ऊपर ये जिस दिन डिसाइसिवली मेंटेन कर ले या क्लोजिंग करे, तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट अब जो इसका लेवल निकल के आ रहा है 124 का, और 124 के बाद 134 का। बट जिन लोगों ने लो लेवल पे ले रखा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, 104 पे बुक करेंगे। फ्रेश पोजीशन या तो 104 के ऊपर जब मेंटेन करेगा तब, या लोअर लेवल पे जाएगा तब। बाकी अपन डिस्कस करेंगे जो अपना सेगमेंट होगा। जमुना ऑटो के लिए देखिए एक चीज मैं आपको बोलूंगा, इसने अपना एक लॉन्ग टर्म बेस फॉर्मेशन कर लिया है। जिस तरीके से ये चल रहा है, हल्का सा आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख सकता है 108 रुपए के आसपास। 108 रुपए को जैसे ही ये क्रॉस करेगा, डायरेक्ट ये मूव अब आपको दिखाता हुआ दिखाएगा 128 से 132 रुपए तक। अगर आप इसमें पोजीशन लेके रखे हुए हैं, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हायर लेवल पे आपने दिया है 102 रुपए तक आपने देख लिया, हो सकता है क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है, हो सकता है आपको 96 रुपए 96 रुपीज तक का भी लेवल दिखा दे। बट कोई चिंता की बात नहीं है, ऑटो एंसिलरी का एक बहुत उम्दा स्टॉक है जिसने परफॉर्म करना चालू किया है। अपनी पोजीशन रखें, और जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं उनको ये बोलूंगा कि यहां से धीरे धीरे करके 96 रुपए तक हर 1-2 रुपए के डाउन साइड में 15-20% अपनी पोजीशन बना के कंप्लीट करें। चलिए, तो ये दोनों पे हो गई डिटेल में बातचीत। और इस बीच माही प्रजापति जी कह रहे हैं जय श्री राम आपको भी, और राहुल वर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार दोनों सर को, आपको भी सर बहुत बहुत नमस्कार। और इन सबके बीच में हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं और पटना बिहार से हैं। संजय जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं संजय जी? ठीक हूँ सर। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? ठीक तो नहीं हूँ सर, क्योंकि आरएफसी काफी डाउन चल रहा है। हाँ, ये हैवी क्वांटिटी लिया हुआ है। कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लिया आपने? सर इसको लगता था कि ये 500 जाएगी उस समय। कौन सा? आईआरएफसी सर। आईआरएफसी, ओ हो। किस रेट पर लिया आपने? सर 200 के रेंज में लिया हूँ, 7,000 क्वांटिटी है। 7? अरे गुरुदेव, मतलब पूरे पैसे यहीं पे लगा दिए क्या सर आपने? बहुत ज़्यादा शेयर जी खरीदे। जी जी। हाँ, ये थोड़े से गड़बड़ बात है। कोशिश कीजिए कि एक जगह पूरे पैसे ना लगाए, लेकिन हाँ खैर अपने क्षेत्र में अग्रणी कंपनियों में से एक है। थोड़ा सा ऊपर की खरीद जरूर है आपकी, 75 रुपये का लॉस हो रहा है पर शेयर। सर क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए दर्द इनका ज़्यादा होगा। अभी क्या टिप्पणी रहेगी? और रेलवे को लेकर कल हम लोगों ने काफ़ी जो है डिटेल में रेलवे को लेकर के बातचीत की थी, काफ़ी सारे दर्शकों की उसमें टिप्पणियाँ भी रहीं। हायर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी रेलवे पे और ख़ासतौर से आईआरएफसी पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा, और इनके थ्रू सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा, प्लीज एक साथ ना हैवी क्वांटिटी ना लिया करें। मतलब हमारा कन्विक्शन हो सकता है, बट चीजें इतनी वॉलेटाइल है, इतने फंडामेंटल, इतने अलग अलग रीजन काम करते हैं ना, ऐसे जब फंसते हैं ना तो दुख होता है, और एक्चुअल सेंस में दुख होता है। अब देखिए, इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी इनका पेन ओवर होता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। एट द वेरी फेस ऑफ इट, डाउनसाइड फर्दर आ सकता है। अब ये इतना लंबा देख चुके हैं कि मैं उस इतने छोटे से डाउनसाइड के लिए इनको निकलने के लिए नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेने के लिए 116 से 118 की रेंज में एक स्टेबिलिटी लानी होगी। इसने ये चीज आपको मंथ ऑफ मई और मार्च, टू एन एक्सटेंड अप्रैल में भी दिखाई थी कि उस लेवल पे आके ये सपोर्ट ले रहा है। कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, वहां पे वॉल्यूम भी बिल्डअप होता है। उस लेवल पे ये सस्टेन करे, उसके बाद एक रिवर्सल दिखाएगा, और वो रिवर्सल बहुत ज्यादा नहीं, इनकी बाइंग प्राइस भी नहीं होगी, वो होगी 146 के ऊपर मेंटेन करने के बाद जो इसका लेवल निकल के आता है वो भी आता है 183। अब देखिए, ये जिस तरीके से पोजीशन है, इनको एक ही चीज बोलूंगा, इसको आप कम से कम 1 से 1.5 साल तक होल्ड अगर करते हैं तो पॉसिबिलिटी बनती है 183 के बाद ये ब्रेकआउट देता है 224 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। बट 1 से 1.5 साल आपको इसमें रुकना होगा। और आगे के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास फंड है भी ना, तो ओवरनाइट मार्केट से पैसा कमाने के लिए इतनी ज्यादा हैवी पोजीशन मत बनाइए। मैं हमेशा अभी जितने भी आपको बाइंग कॉल दी, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करने के लिए बोलता हूं, उसी पॉलिसी को मेंटेन करेंगे तो आपकी प्राइसिंग सही रहेगी।
सर ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग प्लीज़, ये मतलब जो है ना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है अपनी पूंजी की रक्षा करना। और बाकी कोशिश हम लोग करते रहते हैं कि सही सलाह दे करके आपका जितना लॉसेस है वो कम से कम हो। सर अगला प्रश्न आया है राधा कृष्ण जी का, और ये जेन टेक्नोलॉजी पे जानना चाह रहे हैं, और इनके पास 50 शेयर हैं, 2070 पे इन्होंने लिए हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो जेन पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1458 रुपये का है। और सर ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये उस दौर का है कि आज हमने 6 में से 8 में से 7 कॉलें या 5 कॉलें जो है वो खाली प्राइवेट डिफेंस पे आज सुबह आई थी, और उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि सबके सब भागने लगे। तो ये उसी समय का दौर है, आप टाइम देख सकते हैं जब इसमें तेज़ी आई, लेकिन इनकी खरीद काफ़ी ऊपर की है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के? देखिए जेन टेक्नोलॉजी में मैं इनको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये काउंटर जो है ये नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी एक बेरिश जोन में ही है, मगर यहाँ पे एक इनके लिए सिल्वर लाइनिंग जो है ना वो ये है कि आप देखें इस करेक्शन के बाद इसका वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत अच्छे से मिलने लग गया है। और अब क्योंकि हम इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात इतनी ज्यादा करते नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। एक तो डेट फ्री कंपनी है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, 36.6% CAGR 5 साल का है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखें पिछले 3 साल का 25.5% का है, और मीडियम सेल ग्रोथ भी अच्छी है। मतलब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छा कर रही है, करेक्शन में आ गई है, विचलित ना हो। आपने इतने हायर लेवल पे ले रखा है, आपको एक चीज मैं और सुझा देता हूं, अगर किसी भी वॉलेटिलिटी में आपको लेवल देखने को मिले 1380 1380, ये नोट करिएगा प्लीज आप, 1380 और 1270, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर आप चाहें, क्योंकि आपने इतना ऊपर ले रखा है इसलिए इन लेवल्स पे आप एवरेज करना चाहें तो एवरेज करें। अब ये जैसे ही 1268 पे सपोर्ट लेगा, उसके बाद एक मूवमेंट करेगा जो कि डायरेक्ट जाता है 1830 रुपए, 1830 के लेवल्स को जब ये हिट करेगा, आपके लोअर जो आपने एवरेज किया होगा वो आप डिप्लॉय करेगा, क्योंकि 1830 पे इसको फिर से मिलेगा एक रेजिस्टेंस, जिसके बाद ये डाउन साइड पे आ सकता है। और मीडियम टर्म में अगर आप देखें 1830 को जैसे ही ये ब्रीच करेगा, पहला लेवल आता है 2230, 2230, इन लेवल्स पे ये आता है, वहां पे आप चाहें तो कंप्लीट प्रॉफिट बुक करें, और अगर इस मोमेंटम को आप राइड करना चाहें तो राइड भी कर सकते हैं। फाइनली ये आपको 2534 2534 लेवल्स दिखाएगा, बट ये करते करते इसको 3 से 4 क्वार्टर लग जाएंगे। तो एक पूरा का पूरा आपको फ्रेमवर्क दे दिया है, अकॉर्डिंगली आप फंक्शन करें। बिल्कुल सर, ये तो हिसाब से आप जो है अपनी रणनीति जो है वो निर्णय कर लीजिए क्या करना चाहिए। और इस बीच हमारे एक बिलियनियर बॉय करके हमारे एक दर्शक ने आईडी बनाई हुई है, सरफराज जी ने, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रचित सर। नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं सर रेट गेन पर सलाह दिला दीजिए मेरे मार्गदर्शक रचित सर से। वाह वाह वाह, 480 की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं कि इनका जो एनालिसिस करने का तरीका है ना, उसको लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। उफ, क्या कर देते हैं सर आप, मतलब जो है शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना व्हाट्सएप पे सवाल भेज दीजिए सर, शब्दों में मैं चाहता हूं कि आप बयां करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा। सरफराज साहब अपने नाम बड़ा बड़ा लिखिएगा तो आपका सवाल लिया जाएगा, तो आपसे बातचीत करेंगे थोड़ी सी। सर ज़रा रेट गेन के बारे में बताइए। 480 पे लिए हैं, ठीक ठाक प्रॉफिट पे हैं, कहाँ इनको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ये इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहाँ पर जो है क्या इनका नज़रिया है, कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इस पर प्रकाश डाल सकें तो। सर रेट गेन पे भी आप देखिए 497 पे अभी ये चल रहा है, और पी भी बहुत कंफर्टेबल है, कंपनी ये भी डेट फ्री है। और अगर आप इसके, क्योंकि ये ट्रैवल सॉफ्टवेयर में है, अगर आप पीयर कंपैरिजन करते हैं ना, तो पीयर कंपैरिजन में भी कंफर्टेबल लेवल है इस पर्टिकुलर पी पे। इस पे आपका प्राइस टू बुक वैल्यू भी कंफर्टेबल है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म आप देखिए, जिस तरीके से हम फेस्टिव सीजन अप्रोच कर रहे हैं, आपको जरूर इसमें अब एक मोमेंटम देखने को मिलेगा पूरे के पूरे ट्रैवल एंड टूरिज्म पैकेज में। और वो कहीं ना कहीं आपने सर इस वीक पे देखा होगा, होटल इंडस्ट्री भी चल रही थी, इंडिगो ने भी एक अच्छा मूवमेंट किया था। रेट गेन में अगर आप इसको थोड़ा सा समय होल्ड करें, जिस तरीके से चल रहा है, सबसे पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 528 रुपए,
528 रुपए से 540 रुपए की एक रेंज है जहां पे ये थोड़ा सा आपको मूव करता हुआ दिखाएगा, क्योंकि मार्च से ही ना ये बेस फॉर्मेशन करके और ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो 528 से 540 की एक रेंज में फिर एक बेस फॉर्मेशन करेगा, और अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसको देखते हैं फिर ये आपको दिखाएगा 670 670। कंपनी अच्छी है, टाइम अगर आप दे सकते हैं तो 670 का लेवल्स, अगर टाइम आपको लगता है आपको नहीं देना है और जल्दी इसमें से निकलना है तो 528 से 540 की रेंज आएगी, वहां पे आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये बात हो गई रेट गेन को लेकर के। तो यहाँ पे अच्छा गेन मिल रहा है यहाँ पर। चलिए, रेट में गेन हो रहा है, और इन सब के बीच में स्वान एनर्जी पे हमारे वैशाली जी हैं। वैशाली जी जानना चाह रही हैं, प्राइम मेंबर भी हैं। स्वान एनर्जी 523 की बाइंग है इनकी, थोड़ा ऊपर इनका भी है। अभी एक देखें, अगर स्वान एनर्जी जो ट्रेड कर रहा है 483 पे, आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है सर। स्वान के अंदर 4.5% के आसपास का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, धुआंधार रैली देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है। गुंजाइश है भाव आने की सर? सर देखिए, स्वान एनर्जी के लिए ना मैं एक और चीज जब भी ये आता है तो बताना चाहता हूं कि इसको ना आप ये मत सोचिएगा कि आपने एनर्जी सेक्टर का स्टॉक खरीदा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, इनका जो बिजनेस है ना बहुत मल्टीफोल्ड में है, कंस्ट्रक्शन में भी है, वेयर हाउसिंग में भी है, टेक्सटाइल में भी इनका एक अच्छा पोर्शन है, एनर्जी में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट में भी है। तो ये एक ना कॉन्ग्लोमरेट है अपने तरीके का, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये एनर्जी में है। अब स्वान एनर्जी के लिए देखिए, टेक्निकल लेवल्स जो निकल के आते हैं, अभी 480 रुपए चल रहा है। 488 पे आपको हल्का सा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 488 को ये ब्रीच करेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको लेवल देगा 538 का। 538 तक ये मूवमेंट आपको एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर चाहें और बहुत छोटा आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करें। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा है, स्टॉक अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं है, 640 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है, बट उसके लिए टाइम देना होगा। और सर आज आप देखिए कमेंट्री में एक आपको डिफरेंस जो दिख रहा होगा कि जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं ना, हम बहुत ज्यादा डाउनसाइड की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर अब इस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है ना, शायद ऐसा लग रहा है दैट फाइनली वी आर आउट ऑफ द वुड्स। और कल हमारे शो के बाद, मैं ये स्टार्टिंग में बात करना चाह रहा था बट भूल गया, शो के बाद जिस तरीके से जीएसटी का आप देखें एक आगे प्रोग्रेस दिख रही है, वो एक चीज ऐसा इंडिकेशन दे रही है कि इस टाइम सर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, और लग रहा है कि दिवाली पे इस बार अच्छी दिवाली बने। अच्छी दिवाली बने। चलिए, सबकी दिवाली अच्छी रहे और हमारी भी अच्छी रहे, यही हमारी कामना है। और वाकई में कुछ अच्छा हो, बाजार अच्छा चले, तो थोड़ा सा निवेशकों के मन में भी जो एक थोड़ा सा एक निराशा जैसा माहौल आ रहा था, खासतौर से क्योंकि कोविड के बाद लोगों ने देखा नहीं था, जो नए लोग हैं ना तो उनको थोड़ा जल्दी नर्वस हो जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा उत्साह बन रहा होगा। इस बीच नए लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि इतने से डाउनसाइड पे आप जिस तरीके से अपनी सारी इच्छाएं, कामनाएं और स्टॉक मार्केट और इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस छोड़ रहे हैं, सर आपने तो पक्का देखा होगा 2008 के सर्किट की अगर हम बात करें, महीना था जनवरी, और सर जनवरी में मार्केट मार रहा था लाइफ हाई, और उसी टाइम जब क्रैश आया था ना, फ्यूचर की पोजीशन के कुछ ऐसे काउंटर थे सर जो 464 रुपए के थे, और 6 दिन बाद वो सिर्फ 64 रुपए के बचे थे। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। प्रेडिक्शन हमने देखा है, और फिर उसके सामने ये सब तो देख के ऐसा लगता है बहुत कंफर्टेबल मार्केट है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज तक जो है वो रिलायंस पावर का दर्द नहीं भूल पाए, तो अभी भी घबराए रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले दर्शक के पास, और हमारे साथ दिलीप जी हैं राजकोट से। दिलीप जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं दिलीप जी आप? मजामा साहब, वो आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही है सर। सवाल तो आपके आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, आपके कमेंट्स जो है सब अच्छा चल रहा है ना? अच्छा सब ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या सवाल है सर आज? सर मेरे पास बेलराइज और हॉटस्पॉट पंप आईपीओ में लगी हुई थी। बेलराइज आईपीओ में लगा हुआ था, ओके। प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट बुक कर लो या लॉन्ग टर्म के लिए रखो? अच्छा, वैसे 90 पे लिया था, 149-50 का भाव आ गया है सर, और रखना चाहिए या फिर एक बार के लिए निकल करके कहीं दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए बेलराइज के अंदर? सर देखिए, बेलराइज में इनके पास जो क्वांटिटी है, जिस प्राइस पे है, मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इसको आराम से होल्ड करें। आज इनके
बैंक अकाउंट में 55 पैसे पर शेयर के हिसाब से पैसे भी क्रेडिट होने वाले हैं। उसका भी एक छोटा सा मगर बेनिफिट तो इनको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये चल रहा है, कल भी सर हमने इसके बारे में बात करी थी, आप आराम से इसको होल्ड करें। हल्का सा, बहुत छोटा सा आपको 156 लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद डायरेक्टली जाएगा 168 से 174 72 लेवल्स तक। अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म में ले रखा है तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसमें बने रहें। अगर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एक राइड पूरी कर ली है, तो भी एक चीज सजेस्ट करूंगा, 168 174 का जो हम रेंज देख रहे हैं ना, वहां पे अपना 40% डिप्लॉय करके एक बार पैसा फ्री कर लें और फिर बाकी का रखें। अगर लोअर लेवल पे आएगा तो हम वापस खरीदारी करेंगे, अगर हायर लेवल पे जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, कुछ बहुत पोर्शन रख लीजिएगा। ये लंबी अवधि के लिए बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। चलिए, इस बीच आयुष राज जी कह रहे हैं सर कोई ऐसा छोटा शेयर बताइए जो सर 4-5 महीने के लिए होल्ड कर सकें। ये सर आपका जो है ना, ये एक नई ब्रांडिंग हो रही है सर, और ये देखिएगा आप इस पर जो है बिल्कुल एक स्पेशलाइजेशन करिए सर। बहुत है ही, खैर आपका करने की क्या आवश्यकता है। लोग अब आपको छोटे शेयर में जो मतलब मालामाल करने वाले शेयरों को लिए ढूंढ रहे हैं सर बहुत। सर एक चीज मैं आपको बता दूंगा, ये चीज प्लीज शुभम सर को और देवेंद्र सर को जरूर दिखाइएगा। और सभी दर्शकों के सामने भी ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि दिस वाज एन आइडिया। जब हमने चालू किया था ना, तब मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि इसमें कुछ हो सकता है। और वेरी फ्रैंकली विपुल सर का ही आइडिया था कि भाई हमें इस पे फोकस करना चाहिए, और हर फ्राइडे हम इस पे फोकस करते हैं। एंड आई रिलीजियसली लुक फॉरवर्ड टू इट। और इसीलिए विपुल सर ने शो के शुरुआत में बोल दिया, भाई 3 बजे तक तुमको सेंड नहीं करूंगा, 2:40 का मेरे पास टाइम है, 2:40 को तुम निकल लेना है यहाँ पे। शो के स्टार्टिंग में इसीलिए कहते हैं कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आता हूँ कि 3 बजे तक। नहीं, वो सर आपको तो पता नहीं है, आप तो ऑन एयर से आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे ऊपर जो मतलब लाठी डंडे चल रहे होते हैं ना कि मतलब इतने बजे का गेस्ट है, ये है, तो आप मेरे ऊपर की स्थिति तो आप आइए यहाँ पर, आपको मिलवाते हैं इन लोगों से। और शो के बाद भी मुझे सुनने को मिलता है कि मतलब आप अकेले ही शो मतलब जो है करना है तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सर। लेकिन सर ये देखिए, जरा 2-3 शेयर आज ऐसे बताइएगा, 4-5 शेयर जहाँ पे आपने स्टडी की हो, जो आपको लगता हो। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, जिस लोकेशन पे मैं बैठा हूँ ना, मैं पावर बैकअप पे चल रहा हूँ, क्योंकि बाहर रेंज के चक्कर में क्या है, लाइट जा चुकी है। बट उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मेरा 30 सेकंड के लिए मैं अगर ब्लैकआउट भी में चला जाता हूँ, मैं वापस से कनेक्ट कर लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बारिश चल रही है बाहर, मुझे लग नहीं रहा है कि लाइट वापस आएगी। मैंने कहा पहले ही बता दूं, फिर बाद में बाबू राम जी आके बोले या उनके ऊपर चिल्लाए। मैंने कहा पहले बता देता हूँ सर, पावर बैकअप पे बैठा हूँ। अरे तो सर 30 सेकंड की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। इस बीच लाइफ स्टूडियो के नाम से पुष्पा जी का सवाल आया है। विपुल प्रभु देवी जी, ये सब मतलब जो है ना, नाम आप लीजिए, विपुल कहीं के बुलाइए, कोई समस्या नहीं है ना। तो इनका प्रश्न रीगल रिसोर्सेज, जो अभी हाल की लिस्टिंग है 1-2 दिन पहले की, कह रही हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अभी क्या करें। तो स्टॉप लॉस हिट हो गया तब तो आपका बचा ही नहीं होगा शेयर, लेकिन अभी भी आप बनी हुई हैं, तो फिर अभी क्या कर। स्टॉप लॉस इन्होंने कहाँ से लेके कौन वाला लगाया था? प्रदीप जी का लगाया था, रचित जी का लगाया था, क्योंकि आप दोनों से बात हुई थी मेरे ख्याल से जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो ये अब अभी क्या करना चाहिए सर? मुझे लगता है ये अभी भी होल्ड कर रही हैं। तो रीगल रिसोर्सेज को लेकर के अभी व्यू क्या है? आज 1% के आसपास डाउन है। देखिए, मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, नई लिस्टिंग है और वेरी फ्रैंकली नोबडी इज एक्सपर्ट। जब नई लिस्टिंग होती है ना, स्टॉक अपना बिहेवियर खुद करता है। आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एक पैरामीटर है, स्टॉप लॉस हिट होते ही प्लीज निकल जाइए। कहां तक जाएगा पता नहीं, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम आईपीओस में ट्रैप हो जाते हैं इसी चक्कर में कि ठीक है अभी नहीं, स्टॉप लॉस फिगर हो गया है, 2-3 रुपए ऊपर जाएगा, हम फिर निकल जाएंगे, एंड दैट कैन बी अ ट्रैप। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्टॉप लॉस फिगर हुआ है, प्लीज निकल जाइए। हम कोई और स्टॉक में पैसा डाल के कमा लेंगे, इसमें से निकलिए हाथ के हाथ। ठीक, तो ये बात यहाँ पर है, एक बार के लिए कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाए, निकल जाइए। बाजार से ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है, फिर बाद में वो माला बन जाएगी, अटक जाएगी, तो निकल जाइए अभी के लिए। अब ये नहीं कि कल को रिकवर हो जाए तो आपने कहा था मैं तो रुकने जा रही थी, तो ये वाली कोई बात नहीं। या तो फॉलो कीजिए या नहीं फॉलो कीजिए, कर रहे हैं तो बात माना कीजिए। चलिए, इस बीच जरा हमारे साथ सुप्रिया जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुप्रिया जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं नोएडा से बोल रही हूँ। ओह, नोएडा से ही बोल रही हैं, वाह वाह वाह। कौन से सेक्टर में है मैम आप? सर 49। चलिए, बहुत शानदार मैम। और हमारा स्टूडियो जो है सेक्टर 62 के पास, सेक्टर 59 में है, तो कभी आइए हमारे स्टूडियो। आप बताइए क्या सवाल पूछना चाह रही हैं आप?
सर मेरे पास नेटको फार्मा शेयर्स हैं एट द रेट 1038 और 40 शेयर्स हैं। हाँ, तो अभी तो 1038। काफी एक मिनट, 1038 रेट पे है। 1038 ठीक है, ये जरा रेट 1384 हो गया है, 1038 पर है इनके पास, ठीक है। हाँ जी और कब तक होल्ड कर सकती हैं आप मैम इसे? सर, लॉन्ग टर्म है, बस अभी थोड़ा प्रॉफिट कम दिख रहा है इसमें, तो पूछना था क्या करना चाहिए। प्रॉफिट कम नहीं दिख रहा, आपको लॉस दिख रहा है मैम, है ना? हाँ जी, 103। हाँ। हाँ मैम, तो प्रॉफिट कम होना एक अलग विषय है, लॉस होना दूसरा हाँ, विषय है। काफी टाइम से, हाँ मतलब ऊपर हुआ ही नहीं है ये शेयर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूछते हैं यहाँ रचित जी की राय लेते हैं। रचित सर, एक महीने में करीब 13% के आसपास करेक्ट हो गया है नाटको फार्मा, अब ठीक ठाक लॉस में है, क्या सलाह रहेगी, वेट करें भी या नहीं? सर नैटको फार्मा के लिए एक चीज रिआइटरेट करूंगा, और हमने ये ना लोअर लेवल्स पे इन द मंथ ऑफ मार्च जब हम शो कर रहे थे और सारी चीजें थी, लोअर लेवल पे हमने ये रिकमेंड किया था, और उसका ओनस मैं लेना चाहूंगा कि हाँ हमने रिकमेंड किया था, बट हायर लेवल्स पे हमने आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था। अब ये जिस तरीके से चल रहा है ना, आपने हायर लेवल पे बाइंग करी है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। इस स्टॉक के लिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, इसका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ना, यूएस में इनका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, और ये एक इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के टाइम चल रही है। मतलब विपुल सर, आप एक चीज देखिए, पूरे के पूरे इंडस्ट्री में किसी का भी इतना लो पी नहीं है, ये बेचारा 9.36 पी पे आके बैठ गया है। आप देखिए डेविस लैब 70 पी, टोरेंट फार्मा 61, मैनकाइंड 56, और ये बेचारा 9 पे बैठा हुआ है। कंपनी बहुत अच्छी है, डेट फ्री है, मैनेजमेंट रिलायबल है, बट अभी पेन आपको और देखने को मिल सकता है। आपने 40 शेयर ही लिए हैं, आपको एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, हो सकता है आपको 768 के लेवल्स वापस देखने को मिले। अगर आप चाहें तो वहां पे 20 शेयर और लीजिए, और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि 768 पे आप 20 शेयर लेती हैं, उसके बाद 940 के लेवल पे आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो 20 शेयर वहां पे डिप्लॉय करिएगा। आपको वेट करना होगा, फाइनल क्लोजर इसका आएगा जब यूएस का मैटर कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा, और एक दो क्वार्टर में जब ये 1040 के ऊपर बंद होगा, उसके बाद ये मूवमेंट करना चालू करेगा और आपको लेके जाएगा 1340 लेवल्स। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी होगी। कंपनी अच्छी है, इसलिए मैं लॉस बुक करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। थोड़े से बादल छटे, आपके पैसे वापस बनेंगे। वाह, ये बात आपके लिए निकल के आई है। इस बीच करीब 900 दर्शक हमारे साथ जुड़े, थोड़ा संख्या बल को और बढ़ा करके 1000 के ऊपर लेके जाइए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, फेसबुक, इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवार का हिस्सा बन सकें, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। तो ये आप लोगों से निवेदन है। लेकिन इन सब के बीच में मोहित जी का एक टिप्पणी ले लेते हैं। कह रहे हैं सर, जी एंटरटेनमेंट 1, 2, 3 आ गया है, अब एवरेज करना चाहिए क्या? आई हैव 700 शेयर, प्राइस ऑफ 134, टारगेट फॉर 6 मंथ। रचित सर के बोलने पर बाई किया था सर। तो इनके पास 134 की प्राइस है कि लिया हुआ है, अभी 1, 2, 3 आ गया है। आपने शायद कहा होगा कि दोबारा पूछ लीजिएगा, तो ये दोबारा ये पूछ रहे हैं, अभी क्या सलाह रहेगी? जी सर। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बिल्कुल, और सर मैं इनको भूलूंगा नहीं, और क्यों नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये एक उन चुनिंदा दर्शकों में से है जिन्होंने एक्चुअल में लिया। अब सर इन्होंने वो कॉन्फिडेंस रजिस्टर किया था, और मैंने एक और चीज उस टाइम बोली थी कि हो सकता है 98, क्योंकि ये नीचे आ गया था, तो मैंने कहा था 98 रुपीज तक भी आ सकता है, तो या तो एवरेज 98 पे करेंगे या ये ब्रेकआउट देगा तब करेंगे। अब बिल्कुल सही आप चीज पकड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके का चार्टिकल पैटर्न बन रहा है, आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, आज इसको एक बार मेंटेन कर लेने दीजिए। क्यों? क्योंकि आज इसने जो मूवमेंट किया है, गिरे हुए मार्केट में भी इसने एक अच्छा मूवमेंट किया है। मंडे को अगर हमको ये 123 रुपए 60 पैसे के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख जाता है, या आज 123 रुपए 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग कर लेता है, डेफिनेटली आप अगर चाहें तो एवरेज करिएगा, और ये जो आप एवरेज करेंगे इसको डिप्लॉय कर देंगे 136 रुपए तक पे। जो आपकी ओरिजिनल बाइंग है उसको तो मेंटेन करेंगे, और उसको क्यों मेंटेन करेंगे? आपने 6 महीने का टाइम इसमें इन्वेस्ट करने का सोचा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, 6 महीने में हो सकता है आपको 156 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएं। अगर आप शो देख रहे हैं, आपने देखा होगा उनो मिंडा किस तरीके से सारे सिचुएशन बनाई, उसके बाद रिकवर किया है। जी में भी मेरा कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं आपको वापस एक चीज बोलूंगा, 156 तक के लेवल जब आएंगे तब हम निकलने की सोचेंगे। 6 महीने में हो सकता है आपको वो देखने को मिल जाए। ये आप लोगों का जो प्रेम है ना, आपका और ये प्रदीप जी का मैसेज आ गया है। प्रदीप जी का, सर मैं फ्री हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ रचित जी के साथ। कराइए तो मैंने भाई लिख दिया है
कि चलिए हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ज़रा लिंक भेज दीजिए प्रदीप जी को, उनका मैसेज आया है कि वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं रचित जी के साथ। तो ठीक है आप भाई आ जाएँ, तो बाबूजी जरा देख लीजिए, तब तक मैं जरा फटाफट और दूसरे दर्शकों की टिप्पणियाँ फटाफट लेते हैं। और इस बीच मेरी खान साहब कह रहे हैं सर रीगल रिसोर्सेज, सर अभी तो बात की रीगल पे जो है, तो फिर अब क्या टिप्पणी की जाए, बार बार जो है एक ही विषय पर बातचीत थोड़ी सी वो हो जाएगी। इस उसमें भी आपके ऊपर कंप्लेन आ जाती है एक ही शेयर की बात, एक ही शेयर में बात करें, मतलब हर तरीके से कूटे जाते हैं सर, ऐसा थोड़ी चमड़ी मोटी होती जा रही है। इस बीच कह रहे हैं आज रचित सर, एक हमारे सरफराज साहब कह रहे हैं आज रचित सर कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो खास बात है। आई विश कि आप पूरे जीवन ऐसे ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। रचित सर को दिल से सैल्यूट और विपुल सर को भी दिल से सैल्यूट। थैंक यू सर, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। क्या सर कोई छोटा शेयर बता रहे, गुरुदेव रुक जाइए, बड़े शेयरों पे तो बात हो जाए, बात होगी, अभी कार्यक्रम लंबा चल रहा है, 2:40-45 अभी 1 घंटे हैं, बात हो जाएगी। सर जरा सेंट्रल बैंक बताइए सर क्या करना चाहिए, 46 पे गुंजन जी ने लिया हुआ है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये इन्होंने लिया हुआ है, जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए सेंट्रल बैंक को लेकर के, आपकी राय क्या होगी सर? देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम खोल लेते हैं। जिस तरीके से ये चल रहा है अभी आपको भाव दिखा रहा है 35 रुपीज 90 पैसे। अब देखिए सर ये मुझे चीज जो सबसे अच्छी लगती है, बुक वैल्यू है 40 रुपए 80 पैसे। अब ये कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो आपको एक और अपने थॉट प्रोसेस में ना रिआइटरेट करने पे मजबूर कर देते हैं। अभी 35 रुपया 87 पैसा चल रहा है, 37 रुपीज 34 पैसे पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसके बाद ये खोलेगा 43 रुपीज 11 पैसे का लेवल। 43 रुपीज 11 पैसे अगर आपने बाइंग प्राइस, मुझे आई एम सो सॉरी स्किप हो गया, अगर उससे लोअर लेवल पे ले रखा है और ज्यादा समय आप नहीं देना चाहते हैं तो वहां पे आप निकल जाएं। अगर आपने उससे हायर लेवल पे ले रखा है और आप इसमें समय भी दे सकती हैं तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा समय आप देंगे, सब उस 43 लेवल से जैसे ही ऊपर मेंटेन करेगा 48 से 52 का लेवल खुलेगा, वो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। चाहे तो उस लेवल पे निकल जाएं, और आप अगर मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे लेवल्स पे नहीं निकलना चाहती हैं तो आराम से होल्ड करिए, गिव इट सम टाइम, देयर विल कम अ टाइम इट विल इवन गो टू 64 लेवल्स, बट उसके लिए हो सकता है आपको 1 से 1.5 साल 2 साल इसको होल्ड करना पड़े। टाइम होराइजन अगर बड़ा है तो मैं आपको बोलूंगा होल्ड करिए, आराम से रखिए, बैंक अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं। 46 पे लिया है सर, आप चूंकि प्राइस के बारे में बोल रहे थे तो 46 अच्छा, हाँ। तो फिर तो आराम से होल्ड करिए सर अभी तो। और चाहे तो मैं एक चीज और सजेस्ट करता हूं, अगर ये चाहे और मार्केट वॉलेटिलिटी में कहीं भी इनको 34 रुपए 20 पैसे 34 रुपीज 20 पैसे के आसपास मिले ना, थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी एवरेज करना चाहे वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं।